एक पैरा एथलीट जो भारत की तरफ से ओलंपिक में हिस्सा लेने वाला था, दिल्ली में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। यह हत्या उसके अपने ही एक साथी पैरा एथलीट ने किया। इन दोनों की ही आंखों की रोशनी कमजोर थी। गोली पीठ में मारी गई थी। जानते हैं एक साथी एथलीट ने अपने ही साथी एथलीट का कत्ल क्यों किया। गाजियाबाद के हिंडन इलाके में यही वो साई उपवन है जहां 30 मई की दोपहर को चिराग त्यागी की लाश मिली थी। 24 साल का चिराग कोई मामूली लड़का नहीं बल्कि मुरादनगर का रहने वाला एक नामी पैरा एथलीट था, जिसने हाल ही में इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और एशियन पैरा गेम्स में भारत की ओर से खेलने वाला था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर चिराग की जान किसने ली और क्यों। चिराग के सिर पर गोली के निशान थे। सबसे पहले पार्क में घूमने आए लोगों की नजर लाश पर गई और उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस वालों का फोन आया था कि ये नंबर है और हमें ये मिला है तो आप फोन लगते हैं। मैंने कहा मेरे भाई का है। उन्होंने कहा कि आप एमएमसी आ जाइए, उसे चोट लग गई है। तो जब एमएमसी पहुंचा तो जाके मुझे पता लगा कि उसका मतलब एक्सपायर हो चुका था। तो मैंने पूछा पुलिस वालों से, तो उस टाइम पे पुलिस वालों ने कुछ मुझे बताया नहीं। बट बाद में जब पता लगा कि उसका किसी ने डेथ वगैरह हो गई है। तो आप मुझे फोन लगते हैं और मैं उसे मामा का बेटा हूँ मैं उससे, और अकेला ही हूँ वो अपने मम्मी पापा के। मेरे छोटे भाई ने दीपक ने फ़ोन किया कि किसी का फ़ोन आया है कि चिराग का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने चिराग के फ़ोन पर फ़ोन करा तो पुलिस वाले ने फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसे बात है, चिराग यहाँ डेड कंडीशन में मिला है और आप आ जाओ। हम आए तो चौकी जो महामाया स्टेडियम है इसके पास जो है ना पुलिस चौकी है, वहाँ पे पहुँचे। वहाँ जाके हमें सारी सूचना मिली, तब से पुलिस जांच कर रही है और पुलिस जांच के बाद ही निष्कर्ष आएगा जो भी है। शुरू में इस मर्डर केस को लेकर पुलिस के पास भी कोई क्लू नहीं था, क्योंकि न तो चिराग के घर वाले अपनी किसी के साथ दुश्मनी की कोई बात कह रहे थे और न ही उन्हें चिराग से किसी की कोई दुश्मनी का पता था। आपको लगता है कि क्या घटना हो रही है, किस तरह से कोई जिस पे शक होता भैया हमें अभी तक किसी पर शक नहीं है, क्योंकि शक इसलिए नहीं है ना हमारी किसी से दुश्मनी है ना उसकी दुश्मनी। ये तो पुलिस निष्कर्ष के बाद ही पता लगेगा कि उसकी दुश्मनी किससे थी या किसने क्या किया। पुलिस क्या बता रही है? अभी पुलिस ने कुछ नहीं बताया। क्या कोई गनशॉट इंजरी है? कोई नहीं, कुछ पता नहीं, अभी कुछ पता नहीं। इस बीच पुलिस लगातार चिराग के बारे में जानकारी जुटा रही थी। वो गाजियाबाद के ही मुरादनगर इलाके के बसंतपुर सेंथली गांव के रहने वाले थे और हाल ही में पैरा एथलेटिक्स कैंप में हिस्सा लेने बेंगलुरु गए थे। चिराग एक दृष्टि बाधित नौजवान थे, यानी उन्हें आम लोगों के मुकाबले काफी कम आंशिक रूप से दिखाई देता था और वो इसी कैटेगरी की एथलेटिक्स मुकाबलों में भी हिस्सा लेते थे। बेंगलुरु से लौटकर वो दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में ठहरे और शनिवार को अपने गांव लौटने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि चिराग गांव पहुंचते, बीच रास्ते में ही किसी ने उनका कत्ल कर दिया। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना कोतवाली क्षेत्र में आज 3 बजे के पश्चात पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक का शव साई कुंज नामक क्षेत्र में पड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया। शव की पहचान चिराग त्यागी के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 24 वर्ष है और जो पैरालंपिक खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध हैं। शव को प्रथम दृष्टया देखने से यह प्रतीत हुआ कि किसी व्यक्ति के द्वारा इनकी गोली मार करके हत्या की गई है। हालांकि जब पुलिस ने इस केस की तफ्तीश आगे बढ़ाई तो उसे मौकाए वारदात यानी साई उपवन के पास कुछ सीसीटीवी तस्वीरों में एक संदिग्ध शख्स दिखाई पड़ा। ये शख्स चिराग के साथ ही मौजूद था, लेकिन कत्ल के बाद जिस तरह से यह आदमी गायब हो चुका था, पुलिस का शक उस पर गहरा गया। अब पुलिस ने चिराग को जानने वाले लोगों की मदद से इस आदमी की पहचान पता करने की कोशिश की और उसे कामयाबी मिल गई। ये कोई और नहीं बल्कि चिराग का दोस्त यश खटीक था। वो यश खटीक जो चिराग की तरह ही एक नौजवान पैरा एथलीट था। लेकिन आखिर यश की चिराग से क्या दुश्मनी थी? क्या वाकई वही चिराग का कातिल था? पुलिस अब यश की तलाश शुरू कर चुकी थी और जल्द ही वो शिकंजे में आ गया। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया,
जिसका नाम यश खटिक है। यश खटिक ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि ये भी पैरालंपिक खिलाड़ी है और चिराग त्यागी के साथ ये भी पूर्व में प्रैक्टिस किया करता था। ये दोनों ही ब्लाइंड कैटेगरी के अंतर्गत एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। अब सवाल ये था कि अगर यश वाकई चिराग का दोस्त था तो फिर दोनों दोस्तों के बीच ऐसी क्या बात हो गई कि उसने चिराग की जान ले ली। तो पूछताछ में पुलिस को इस सवाल का जवाब भी मिल गया। असल में दोस्त होने के बावजूद दोनों के बीच कई बातों को लेकर अनबन थी। खासकर चिराग ने यश के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर अथॉरिटीज को कुछ शिकायतें की थी, जिसके बाद जांच में यश के कागजातों में वाकई कुछ कमी पाई गई और उसे पैरा एथलेटिक इवेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और इसे लेकर यश चिराग से खुंदक रखता था। यश खटिक का कहना था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में चिराग त्यागी ने इसके विरुद्ध कुछ शिकायत और कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर इसका क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था। इस बात से यश खटिक काफी नाराज चल रहा था और इसी में बदला लेने के उद्देश्य से उसने पिस्टल से इसके ऊपर फायर करके इसकी हत्या कर दी है। पिस्टल की बरामदगी के लिए पुलिस टीमें भेज दी गई हैं। इस संदर्भ में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है कि इस घटना में और भी लोगों की जो संलिप्तता है उसके बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। चिराग और यश दोनों T12 कैटेगरी के एथलीट थे। ऐसे एथलीट जिनकी आंखों की रोशनी काफी कम होती है। आमतौर पर इंसान 60 मीटर तक आसानी से देख सकता है, लेकिन इस कैटेगरी के लोगों को किसी चीज को ठीक से देखने के लिए 2 मीटर या फिर उससे भी ज्यादा करीब जाना पड़ता है। कुछ लोगों का साइड विजन भी काफी खराब होता है, जिसके चलते उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जाहिर है चिराग ऐसे लोगों में शामिल थे, लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने पैरा एथलेटिक्स में अपने हुनर का लोहा मनवाया। मगर एक दोस्त के साथ हुई मामूली अनबन आखिरकार उनकी मौत की वजह बन गई। मयंक गौड़, गाजियाबाद, आज तक।